बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का, जिसमें ये कहते हैं कि सॉल्व बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे किस तरीके पर? कंप्लीटिंग स्क्वायर के तरीके पर। अच्छा, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो पहले हमें ये समझना होगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो तरीका है उसमें जो पहला स्टेप है वो ये है कि हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर हम इसको देखते हैं तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो है एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब अगर हम इस दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है। तो इसका जो पहला शर्त है वो बिल्कुल पूरा हुआ है और ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। अब जो इसका सेकंड स्टेप है वो ये है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, जो इसका अददी नंबर है वो 1 होना चाहिए, तो वो भी ऑलरेडी 1 है। मतलब जब यहाँ पर इसके सामने कुछ नहीं होगा तो उसका मतलब है कि इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो वो भी ठीक है। अच्छा, जो अब तीसरा स्टेप ये है कि इसमें जो कांस्टेंट टर्म है, ये वाला कांस्टेंट टर्म है, इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो तीसरा स्टेप जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 6x। इस माइनस 40 को हम क्या करेंगे, वो हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो जब हम इसी राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो इसका जो माइनस साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो चौथा स्टेप है वो ये है कि एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ ले, तो उसका जो कोफिशिएंट है वो 6 है और 6 को जब हम हाफ करेंगे, मतलब हम इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो उससे आंसर 3 आता है। तो इस 3 को हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 यहाँ पर ऐड करेंगे और स्क्वायर लेंगे। इसी तरह पर हम इक्वेशन के दूसरे साइड पर भी क्या करेंगे, 3 को ऐड करेंगे और उस पर स्क्वायर लेंगे। तो ये हमारा पास जो चौथा स्टेप है वो पूरा हुआ। अब अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो उससे आता है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का जो अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इससे फार्मूला कंप्लीट होता है। अब हम चलिए दूसरे स्टेप में करेंगे। इससे 40 प्लस 3 स्क्वायर का मतलब है कि 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करें, मीन 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9। ये हमारा पास ए स्क्वायर, यहाँ पर है बी स्क्वायर। अब जो फार्मूला है, फार्मूला में ऐसा है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है हमारे पास एक ए स्क्वायर मीन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर, और इस टर्म को हम क्या करेंगे 2ab की फॉर्म में इसे लाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2a की जगह पर है x और b की जगह पर है यहाँ पर 3। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई x, तो इससे वही 6x वापस आता है। इसको हम आपस में जमा करेंगे तो इससे आता है 49। ये फार्मूला हमारे पास कंप्लीट है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 स्क्वायर, यानी इसका मतलब है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको वापस कंबाइन करेंगे तो फार्मूला जो हमारे पास इससे बनता है, ए की जगह पर यहाँ पर x है तो हम लिखेंगे x, और b की जगह पर हमारे पास यहाँ पर है 3। तो x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अब भी हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर है, और स्क्वायर का जो जब हम स्क्वायर को ख़त्म करना चाहेंगे तो स्क्वायर जो है वो ख़त्म होता है
स्क्वायर रूट पर, तो हम क्या करेंगे, इस पर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा x + 3 = अगर हम यहाँ पर देखें तो ये है 49। 49 जो है वो है 7 का स्क्वायर है। अगर हम 7 × 7 करेंगे, 7 7 ज़ा 49 आ जाता है। तो ये है 7 का स्क्वायर, मीन ये कंप्लीट स्क्वायर है। तो इसको हम 7 स्क्वायर लिखेंगे। ये स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर रह जाएगा x + 3 = 7। अच्छा, एक बात यहाँ पर नोट करेंगे कि जब भी हम स्क्वायर रूट से वैल्यू बाहर निकालेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा वो प्लस माइनस में होगा। मीन कि इसकी दो वैल्यू होगी, एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। तो इसको हम लिखेंगे कि x + 3 = 7 मीन +7, और दूसरा जो होगा एंड x + 3 = -7। इसको हम इस तरह हल करेंगे। तो x3 को हम ख़त्म करना चाहते हैं, तो 3 का जो अपोजिट है वो है -3। तो हम बोथ साइड पर 3 को माइनस करेंगे, 3 के साथ 1 कैंसिल हो जाएगा। x = 7 से 3 को माइनस कर दे तो इससे आ जाएगा 4। इसी तरह अगर हम 3 को ख़त्म करना चाहेंगे तो 3 को माइनस करेंगे, यहाँ पर भी 3 को माइनस करेंगे, 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा x = -10। अच्छा, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा -10 और दूसरा होगा 4। ये इसका आंसर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी इंशाल्लाह, और आपको हमारा वीडियो भी पसंद आया होगा। अब तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया।